हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में और समझेंगे क्यों इंडिया यूएस रिलेशन को ऑफन लव हेट लव कैटेगरी में डाला जाता है और क्या है टाइमलाइन भारत अमेरिकी रिश्तों की। टू स्टार्ट, हमें सबसे पहले हिस्टोरिकल टाइज को समझना होगा। देखिए, जब भी हम भारत अमेरिका की बात करते हैं 1947 से 2000 तक के समय को कहा जाता है 50 वेस्टेड ईयर्स या फिर द लॉस्ट हाफ सेंचुरी। ऐसा क्या हुआ कि 1947 से 2000 के बीच दोनों ही लिबरल डेमोक्रेसीज होते हुए, जिन्हें ऑफन नेचुरल पार्टनर्स भी कहा जाता है, अच्छे रिश्ते नहीं बना पाई। देखिए, कोई भी रिश्ते वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करते। टू अंडरस्टैंड रिलेशंस बिटवीन एनी टू कंट्रीज, आपको ये समझना पड़ेगा कि उस समय दुनिया में क्या हो रहा था। इट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो ये समझते हैं कि इस समय पर यानी 1947 के आसपास और उसके बाद दुनिया में क्या हो रहा था। ये समय है पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का और यूएस की स्टोरी कुछ इस प्रकार थी। दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी। द वर्ल्ड वाज बाइपोलर। एक तरफ कैपिटलिज्म, एक तरफ कम्युनिज्म। ऑन वन साइड देयर वाज यूएसए एंड ऑन वन साइड देयर वाज यूएसएसआर। यूएसए एक सुपर पावर की तरह इमर्ज हो रहा था और बहुत ही रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच के साथ चल रहा था। उसका एजेंडा था कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म अराउंड द ग्लोब और खुद को एक सुपर पावर के रूप में सबके सामने लेकर आना। सो इट वाज वेरी क्लियर व्हाट यूएसए वांटेड। देखिए, इंडिया ऑन द अदर साइड वाज स्ट्रगलिंग फॉर बेसिक्स। हमें अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी और हम नहीं चाहते थे कि हम इस बाइपोलर वर्ल्ड की डायनेमिक्स में फंसे। हम नहीं चाहते थे कि हम फिर से किसी ग्रुप का पार्ट होकर नियो इंपीरियलिज्म के गाब में फंस जाएं। हमारी फॉरेन पॉलिसी काफी आइडियलिस्ट थी इस समय पर और हमने नॉन अलाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ये बोला दैट वी विल नॉट बी जॉइनिंग ईदर ऑफ द ब्लॉक, नीदर यूएसए नॉर यूएसएसआर। पर देखिए, यूएसए की कहानी सिंपल थी। यूएसए ने साफ शब्दों में कह दिया था दैट वी डोंट रिकॉग्नाइज नॉन अलाइनमेंट। ईदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो अगर भारत यूएसए के साथ नहीं था तो वो उसके अगेंस्ट था। देखिए, टेक अवे इस पूरी स्टोरी से हमें ये पता चलता है दैट इंडिया एंड यूएसए वर नॉट ऑन द सेम पेज एंड दैट इज वाई नेचुरल पार्टनर्स अपीयर होने के बावजूद ये दोनों बहुत अच्छे रिश्ते बना नहीं पाए। मीनवाइल देखिए क्या होता है, यूएस और पाकिस्तान करीब आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यूएसए को साउथ एशिया में एक पिवट की जरूरत होती है और वो सहारा बनता है पाकिस्तान। देखिए, समझने की ये बात यहाँ पर ये है दैट द राइज ऑफ कम्युनिस्ट चाइना को रोकने के लिए यूएस को पाकिस्तान की जरूरत थी एंड दैट्स वेयर यूएस एंड पाकिस्तान कम टुगेदर। इनफैक्ट 1955 में पाकिस्तान ऑफिशियली यूएस के साथ अलाइन कर लेता है बाय साइनिंग सेंटो एंड सिएटो, यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इक्वलेंट टू नेटो या फिर नेटो ऑफ एशिया भी आप इसे कह सकते हैं। अब देखिए, जब यूएस पाकिस्तान साथ आ रहा था तो ये बहुत क्लियर हो गया कि इंडिया और यूएस की दूरी और ज्यादा बढ़ गई है। द नेक्स्ट टर्न इन इवेंट इज अ लिटिल इंटरेस्टिंग। ऐसा अपीयर होता है कि भारत और यूएस के रिश्ते शायद थोड़े बेहतर हो जाएं। इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962, इंडिया मदद की गुहार करता है यूएसए से एंड यूएसए डज एक्सटेंड सम हेल्प। पर देखिए, इसके पीछे मोटिव साफ था। द आइडिया वाज टू कंटेन चाइना। सो अ लिटिल लव एंटरिंग इनटू इंडिया यूएस रिलेशन। जस्ट देन इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 हैपेंस। देखिए, इस समय पर क्या होता है, यूएस कुछ वेपन ट्रांसफर करता है पाकिस्तान को एंड डेफिनेटली इंडिया की आईब्रो रेज हो जाती है और वो इस बात का डर जताता है कि ये वेपन्स हमारे अगेंस्ट यूज होंगे। यूएसए हमें अश्योर करता है कि डोंट वरी, वी विल इंश्योर दैट पाकिस्तान ये वेपन्स आपके अगेंस्ट यूज ना हो। बट डिस्पाइट अश्योरेंस 65 की वॉर में ऐसा होता है। देखिए, ऑफिशियली यूएसए को जब इस वॉर में इन्वॉल्व करने की बात होती है तो यूएसए कहता है दैट वील बी मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी एंड इट डज नॉट सपोर्ट एनी साइड ऑफिशियली। ना 1971 कहानी और थोड़ी सी जो है हेट की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में लिबरेशन मूवमेंट चल रहा होता है और इंडिया में इस वजह से रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत बढ़ जाता है।
यूएसए का स्टैंड बड़ा क्लियर होता है। यूएसए इंडिया को ये कहता है कि आप इस मामले में मत फंसिए, यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व, इट इज पाकिस्तान इंटरनल मैटर। और इस समय देखिए यूएसए की हिपोक्रेसी भी आपको देखने को मिलती है। एंड व्हेन वी से फॉर यूएसए इट्स ऑलवेज अमेरिका फर्स्ट, ये बात काफी एविडेंटली सामने आती है। एक तरफ यूएसए कहता है दैट यू नो वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, वी स्टैंड फॉर रेफ्यूजी क्राइसिस, दूसरी तरफ वो आंखें बंद कर लेता है टू व्हाट वाज हैपनिंग इन ईस्ट पाकिस्तान। इनफैक्ट यूएसए एक्टिव सपोर्ट एक्सटेंड करता है पाकिस्तान को। हेनरी किसिंगर जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो इंडिया को वार्न करते हैं कि आप इस चक्कर में मत फंसिए, यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व। बट डेफिनेटली इंडिया वाज अ बिग प्लेयर एंड द रिजल्ट वाज इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसमें एक्टिव सपोर्ट मिलता है यूएसए का पाकिस्तान को। और इसीलिए देखिए वही समय है व्हेन इंडिया साइंस फ्रेंडशिप ट्रीटी विद द सोवियत यूनियन। और हमें इस बात के लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है दैट वी आर डेविएटिंग फ्रॉम आवर पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट वाज द नीड ऑफ द आवर। आपको दिख रहा था दैट यूएसए इज क्लियरली सपोर्टिंग पाकिस्तान, हम कहीं ना कहीं अकेले रह गए थे एंड द ओनली वे was to have a friendship treaty with Soviet Union। देखिए कहानी में एक और बड़ा बदलाव ये आता है कि 1974 में, टॉकिंग अबाउट 1974, इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है और अब यहाँ से इंडो यूएस रिश्ते और ज्यादा एस्ट्रेंजमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जस्ट देन टॉक अबाउट द ईयर 1984, एक बहुत ही दर्दनाक घटना, भोपाल गैस लीक। और इसके पीछे जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, यूनियन कार्बाइड। इट वाज एन अमेरिकन ओन्ड कंपनी। और फिर यहाँ से जो है इंडो यूएस रिश्ते और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। आफ्टर इनके जो ओनर थे, इसके एक्सट्राडिशन से लेकर काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, इंडिया में काफी सारे प्रोटेस्ट हुए एंड इंडो यूएस रिलेशंस फर्दर वर्सन हो जाते हैं आफ्टर 1984 भोपाल गैस लीक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की। तो देखिए मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में एक बात कही थी दैट इंडिया और यूएसए को नेचुरल पार्टनर्स कहा जाता है, पर फिर भी काफी लंबे समय तक हम रिश्ते नहीं बना पाए। इसका एक बड़ा कारण वर्ल्ड पॉलिटिक्स था। कोल्ड वॉर के बाद ये डायनामिक्स बदलती हुई नजर आती है एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ न्यू बिगिनिंग। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया के सामने क्लियर हो जाता है दैट यूएस इज द सुपर पावर, हेजेमोनिक वर्ल्ड की क्रिएशन हो चुकी है। यूएसएसआर हैज गॉन डाउन द हिल एंड इट इज वेरी क्लियर दैट यूएस वुड बी द न्यू गेम चेंजर। इसी बीच इंडिया में आते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स और अमेरिकन इन्वेस्टर्स को मिल जाती है एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, जहां है बहुत बढ़िया मार्केट। देखिए इसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा है वो यूएस कांग्रेस में इन्फ्लुएंशियल होता हुआ नजर आता है और कई फेवरेबल पॉलिसीज इंडिया के लिए बनाई जाती हैं। मीनवाइल इंडिया भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को आइडियलिस्ट से थोड़ा सा प्रेगमैटिज्म की तरफ लेकर आता है एंड नाउ आवर फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो गेट्स ड्रिवन बाय नेशनल इंटरेस्ट। इट लुक्स लाइक चीजें यहाँ से सुधरने वाली हैं इंडिया यूएस रिलेशंस के बीच। बट जस्ट देन द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट, इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस करती है सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट क्लोज टू पाकिस्तान बॉर्डर। इंटरनेशनली हमें कंडेम किया जाता है और यूएस लगा देता है भारत पर सैंक्शंस। अ न्यू लॉ, अ न्यू हेट इन इंडो यूएस रिलेशंस 1998। बट जैसा कि मैंने आपसे कहा 2000 के बाद चीजें बदलती हैं। बिल क्लिंटन इंडिया आते हैं और उनकी ट्रिप नए वार्मिंग ट्राइस को सिग्नल करती है। 1998 की जो दूरियां थी उन्हें कम करने की कोशिश की जाती है। ऑफ कोर्स ही कम्स हियर और हमें कहा जाता है कि हम सीटीबीटी साइन करें, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। बट एक बात समझिएगा कि इस समय पर इंडियन इकोनॉमी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे चल चुकी थी, इट हैड टेकन ऑफ। तो वॉशिंगटन एक शिफ्ट दिखाता है फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ न्यू बिगिनिंग। 2001 हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए थे वो लिफ्ट कर लिए जाते हैं बाय जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अ न्यू लव एंगल क्रिएटेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस। फास्ट फॉरवर्ड टू 2005, अ न्यू हाई सिविल न्यूक्लियर डील। इंडिया और यूनाइटेड नेशंस एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन करता है
और पिछले 3 डेकेड से जो न्यूक्लियर एनर्जी पे स्टेलमेट था, किसी तरीके का कोई कोऑपरेशन नहीं था, उसमें बदलाव आता है। देखिए, इंडिया ये प्रॉमिस करता है दैट वील बी सेपरेटिंग आवर सिविल एंड मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम, एंड इन फैक्ट जो हमारे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम IAEA के सेफगार्ड में रखेंगे। क्विक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, IAEA का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसके एक्सचेंज में यूएसए हमें ये प्रॉमिस करता है कि हम एक फुल सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन करेंगे इंडिया के साथ में, जिसे फाइनली 2008 में अप्रूवल भी मिल जाता है। मूविंग फॉरवर्ड 2007, इसे कहा जाता है मैंगोज फॉर मोटरसाइकिल डील। देखिए, एक बहुत लंबे समय के लिए 18 साल के लिए इंडियन मैंगोज पर बैन होता है यूएस में, जिसे लिफ्ट कर लिया जाता है। ये एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है बिटवीन प्रेसिडेंट बुश एंड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जहां हम ये डिसाइड करते हैं दैट वील बी डबलिंग ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज विद इन 3 years, अ वेरी एम्बिशियस टारगेट। और इसके बदले में, मैंगोज के बदले में, इंडिया जो रेस्ट्रिक्शन होता है हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर, उसे हटा देता है। और अब आप देखते हैं सड़कों पर हार्ले डेविडसन दौड़ने लगती है। अच्छी खबर ये थी कि बाइलैटरल ट्रेड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छे हाई पर पहुंच जाता है, एंड वी रीच टू $70 billion by 2010. That was amazing, a new high in India-US relations. नेक्स्ट इन सीरीज, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह यूएस की स्टेट विजिट पे जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ 2009 की। ये मोर और लेस एक सिंबॉलिक विजिट थी, इसका कोई बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू यहां से नहीं मिला, बट समटाइम्स symbols are also very important in international relations. Next in line, बराक ओबामा इंडिया आते हैं। मैं बात कर रही हूँ 2010 की, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल के जाते हैं। कहते हैं यूएसए सपोर्ट करता है इंडिया का P5 मेंबरशिप। वी सपोर्ट दैट इंडिया शुड बी मेड परमानेंट 5 member इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अलावा कई सारी ट्रेड डील्स भी साइन की जाती हैं, और हम देखते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशंस ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं। 2014 आता है, इंडियन गवर्नमेंट बदलती है, और पीएम मोदी पे करते हैं एक हाई प्रोफाइल विजिट टू यूएस। आप सबने वो पिक्चर्स देखी होगी जहां मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वो स्पीच डिलीवर करते हैं, यूएस बिजनेस एग्जीक्यूटिव से मिलते हैं, और कई सारी डील साइन की जाती हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट से। अगेन अ गुड हाई इन इंडो यूएस रिलेशंस। ओबामा सेकेंड विजिट, फर्दर हमारे जो रिश्ते हैं उनके साथ और स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आते हैं। एज पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, बराक ओबामा इंडिया आते हैं और कहते हैं अमेरिका कैन बी इंडियाज बेस्ट पार्टनर। हमारा जो सिविल न्यूक्लियर डील में स्टेलमेट हो चुका था, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, वो मच रिक्वायर्ड ब्रेक थ्रू ओबामा हमें देकर जाते हैं। 2015, 2017, पीएम मोदी मीट्स ट्रंप। There is a change of leadership in USA. President Donald Trump, प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस बुलाते हैं, और एक पहली फेस टू फेस मीटिंग इनके बीच में होती है। ऑफ कोर्स कुछ चीजों को लेकर शार्प डिसएग्रीमेंट था, जैसे क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, H1B, वीजाज, बट इन्हें थोड़े समय के लिए साइडलाइन किया जाता है, और कुछ जॉइंट स्टेटमेंट्स इशू किए जाते हैं, स्पेशली डिफेंस से रिलेटेड, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड, और इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाने से रिलेटेड। 2017 नाउ 2018, डिफेंस पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा हाई हम डिसाइड करते हैं ऑन अ 2+2 डायलॉग। देखिए, अब ये 2+2 क्या है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, दे हैव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड लाइक वी हैव आवर डिफेंस मिनिस्टर, दे हैव सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। इन दोनों की मुलाकात होती है और साइन किया जाता है कॉम कासा, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, जिसके तहत ये डिसाइड होता है दैट इंडिया विल बी गिवन एक्सेस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय यूएस। ये एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट है जिसके थ्रू रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी दो कंट्रीज के बीच में, एंड दिस वाज इन नेगोशिएशन फॉर नियरली अ डेकेड, जो फाइनली साइन कर लिया जाता है। सिग्नल्स अ न्यू हाई इन आवर डिफेंस कोऑपरेशन। जस्ट देन थोड़े से जज्बात बदलते हुए नजर आते हैं। 2019 में ट्रंप इंडिया का स्पेशल स्टेटस एंड कर देते हैं। देखिए, दिस स्टोरी डेट्स बैक टू 1970s। एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम ये डिसाइड किया गया था
दैट डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ प्रोडक्ट्स में ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया जाएगा टू द यूएस मार्केट. अब ट्रम्प, एज यू ऑल नो, had his own way of dealing with things. तो वो कहते हैं कि भारत ने कभी भी यूएस को इक्विटेबल एंड रीजनेबल एक्सेस नहीं दिया अपने मार्केट का, तो हम क्यों उन्हें ड्यूटी फ्री एक्सेस दें, एंड नाउ वी एंड द स्पेशल स्टेटस दैट वाज गिवन टू इंडिया. कुछ समय बाद इंडिया इसके रिस्पॉन्स में 28 यूएस प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ लगाए जाते हैं उनको जो है बढ़ा देती है. And that was again kind of a disruption that happens between India-US relations. Now, 2020, Trump India आते हैं, हमारी तारीफ भी करते हैं, but then it doesn't gives much of a success in terms of ties. एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिस्प्यूट्स थी वो कंटिन्यू होती हैं, टैरिफ के ऊपर डिस्प्यूट्स कंटिन्यू होती हैं. डेफिनेटली एक अच्छा टेक अवे इससे ये था दैट इंडिया प्रॉमिसेस दैट वील बी बाइंग मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम यूएसए. मीनवाइल यूएस में लीडरशिप परिवर्तन होता है, ट्रम्प को टाटा बोलना पड़ता है और आते हैं जो बाइडेन. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है, 2021 में है और यूएस की लीडरशिप जो बाइडेन के हाथ में है. सवाल यह है, व्हाट वुड बी द फ्यूचर. देखिए, बाइडेन हैज बीन इन फेवर ऑफ इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक टाइज, अभी से नहीं, since the time he was the vice president during the tenure of Obama. और ये हमने देखा भी with the coming of Quad Summit, organize की गई Quad Summit. कुछ suspicions भी थे from the side of various scholars, जहां हमने देखा कि जब इंडिया हेल्थ क्राइसिस से डील कर रहा था तो यूएस ने काफी टाइम लिया रिस्पॉन्ड करने में, बट फाइनली April 30 उनके एयरफोर्स क्राफ्ट्स आए और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और किट्स हमें प्रोवाइड किए गए. But now here is the point. Is there a suspicion that comes with the coming of Joe Biden? Or will the Indo-US relations see another height? हम discuss करेंगे in the next slide. But before that, please understand, Trump और Biden की policy में सिर्फ इतना difference है that Trump talked about America first and Biden talks about restoring America. दोनों ही cases में word America जरूर आता है. So we need to understand that for America, America is the priority. But there is definitely a way forward in Indo-US relations. हम बहुत आगे आए हैं. From nothing to everything, we are in a very, very good position today. But let's understand how can these concerns that India-US relations has can be converted into opportunities. देखिए, foreign policy में और life in general में एक line काफी interestingly आप समझने की कोशिश करिएगा. कहा जाता है challenges can create opportunities for cooperation. जब आप सेम चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर कोऑपरेशन, और हमारा ये चैलेंज है चाइना. देखिए, चाइना डेफिनेटली इंडिया और यूएस के बीच में एक कन्वर्जेंस पॉइंट है, नोबडी कैन डिनाई दैट. सो कैन वी रियली कम टुगेदर एंड डील विद चाइना? इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, ऑफ कोर्स हम हेल्थ केयर में कोऑपरेट कर सकते हैं. देखिए, इंडिया जेनरिक मेडिसिन की 20% ग्लोबल रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चर करता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट यूएसए, वहां काफी डिमांड है. एवरी थर्ड टैबलेट ऑफ जेनरिक्स इज कंज्यूम्ड बाय यूएस. Another convergent point between India and US. We can definitely cooperate in the healthcare sector. जॉब क्रिएशन, ट्रेड और एक्सपोर्ट के थ्रू हम जॉब क्रिएशन की बात कर सकते हैं, रिक्वायर्ड बोथ फॉर इंडिया एंड यूएसए. वी कैन डेफिनेटली फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. यूएस हैज opportunities, let's say, in transportation, in power, the growing sector of renewable energy, 5G technology. Another important cooperation that can happen between India and USA. देखिए, with the coming of Biden हम ये hope कर सकते हैं that US will return to multilateralism, और हम सिर्फ डिफेंस और सिक्योरिटी तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे. हम बहुत सारे कोऑपरेशन के फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं विद द कमिंग ऑफ बाइडेन. सो द फ्यूचर लुक्स ब्राइट, बट वी स्टिल नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल, एंड दैट्स वेयर आई वांट यू टू पॉन्डर. देखिए, ऑफन कहा जाता है दैट इंडिया एंड यूएसए आर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, एंड हमेशा व्हेनेवर देयर इज एन ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस, देयर इज अ डाउन साइड. हमें कंप्लिसेंट नहीं होना है. वी नीड टू बी अलर्ट, वी नीड टू बी केयरफुल, एंड our primacy should definitely be to our national interest. हमें definitely US के साथ रिश्ते अच्छे करने चाहिए, पर वो कहा जाता है to make one relation
वी मस्ट नॉट बर्न आवर ब्रिजेस एल्सवेयर, क्योंकि हो सकता है हमें वापस कहीं और भी जाना पड़े, तो हमें सारे तरह से रिश्तों के दरवाजे खोले रखने हैं. नाउ व्हाट आई वांट यू टू थिंक इज टू टेल मी व्हाट कैन इंडिया डू टू बेटर इट्स रिलेशन विद यूएसए बट स्टिल बी केयरफुल. होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. आपको समझ में आया इंडिया यूएस की कहानी. एंड लेट्स पार्ट ऑन अ होपफुल नोट that we'll see new highs in India US relations. Thank you and have a good day.